Hi Priyanka, welcome you to Marks and More. Today we will do revision of life process. No theory, no long explanations, just pure revision. So let's begin life process. सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेता है. ऑलराइट, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन. तो क्या नीड है न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिएंट्स की? ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और इन एक्टिविटी को परफॉर्म करने में उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. तो ये एनर्जी कहां से आता है? न्यूट्रिएंट्स में से. ऑलराइट, ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है तो उसके ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए जो उसको चाहिए, रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल होता है न्यूट्रिएंट्स से. ऑलराइट, सो न्यूट्रिएंट्स क्या है? मेन जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, एंड देन कम्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन लेने का जो प्रोसेस है उसके भी टाइप्स होते हैं. तो मेन दो टाइप्स हैं. पहला है autotrophic mode of nutrition and second is heterotrophic mode of nutrition. Now what do you mean by autotrophic? The name itself defines it. All right, autotrophic. Auto means खुद से. जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. गॉट इट? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं हमने. तो क्या क्या आते हैं ऑटोट्रॉप्स में? ग्रीन प्लांट्स एंड सम ब्लू ग्रीन आल्गे. तो क्या करते हैं ये ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन आल्गे? क्यों आते हैं ये ऑटोट्रॉप्स के अंदर? बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड. कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनके अंदर, तो सनलाइट का यूज करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं एंड दे मेक देयर ओन फूड. रिएक्शन है इसका वेरी इंपॉर्टेंट. ये रिएक्शन लर्न कर लेना. द रिएक्शन इज 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ऑलराइट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. फॉर्म क्या करता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. सिंपल रिएक्शन है ना. प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. एंड फॉर्म क्या करता है? मेन ग्लूकोज. दैट्स इट. सो रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए? वही फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो गया, बट इसके मेन इवेंट्स क्या क्या हैं? तो पहला इवेंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. सो दिस इज द फर्स्ट इवेंट. सेकंड इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. अब ये जो लाइट एनर्जी लिया इसको ये कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में. वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. तीसरा इवेंट है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स. सो दीज आर द इवेंट. एंड ये है डायग्राम, लेबल डायग्राम. ये आपको पता होना जरूरी है. ये लेबलिंग में आ सकता है, आपको ड्रॉ करने के चांसेस तो बहुत ही कम है, बट लेबलिंग आपको जरूर आएगा. सो क्या है ये? वेन, फ्लोएम, जाइलम, वैस्कुलर बंडल, वैक्सीक्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, लो एपिडर्मिस, एयर स्पेसेस, गार्ड सेल, एयर स्पेसेस, क्लोरोप्लास्ट. ये आपको पता होना जरूरी है. नाउ लेट्स प्रोसीड. स्टोमेटा भी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या होते हैं? ये टाइनी पोर्स होते हैं जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एंड इनका मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. गैसियस एक्सचेंज जो है प्लांट में किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू. एंड लूजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन के दौरान इसमें बहुत सारा पानी भी लॉस होता है. तो ये एक डायग्राम है. गार्ड सेल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेटल पोर. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स. अब स्टोमेटा के अंदर क्या होता है? कई बार है ना, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है. जब वाटर एब्जॉर्ब करता है तो ये स्वेल हो जाता है और स्वेल होने की वजह से ये ओपन हो जाता है. ऑलराइट. सेकंड, इवेपोरेशन की वजह से या ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? बहुत सारा पानी लॉस हो जाता है, उड़ जाता है. राइट, एट दैट टाइम ये क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा एंड स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड. ऑलराइट. नेक्स्ट ये है गार्ड सेल्स. ये जो दो बीन शेप के हैं, ये है आपका ओपन स्टोमेटा और ये है आपका क्लोज स्टोमेटा. क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेटल पोर्स. तो गार्ड सेल क्या करता है? बेसिकली आपका गार्ड सेल का फंक्शन होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. गॉट इट?
So this was all about autotrophic mode of nutrition. Now let's proceed to heterotrophic mode of न्यूट्रिशन. सो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि जो भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है फॉर फूड, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इट मींस प्लांट्स के अलावा बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. गॉट इट? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसके फर्दर क्लासिफिकेशंस होते हैं. क्या क्या होते हैं इसके क्लासिफिकेशन? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, saprophytic type of nutrition and parasitic mode of nutrition. All right, so इसको हम देख लेते हैं डिटेल में. सबसे पहले आता है saprophytic mode of nutrition. Now what do you mean by saprophytic mode of nutrition? Simple meaning है जो भी organisms, all right, जो भी organisms जो हैं dead and decaying organic matter में से न्यूट्रिएंट डिराइव करता है वो होता है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. यानी सारे डिकम्पोजर्स जो है वो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कवर हो जाएंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? होलोजोइक मींस फूड को बॉडी के अंदर लेके जो उसे डाइजेस्ट करता है उसे बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो ज्यादातर एनिमल्स, काउ, डॉग, बफेलो, ह्यूमन बींग्स, हम सब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं. ऑलराइट, एंड देन कम्स पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. पैरासाइटिक मींस व्हाट? दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी से न्यूट्रिएंट डिराइव करना, उसे उसके लिए किल नहीं करते हैं, डायरेक्टली उसमें से डिराइव करते हैं. एग्जाम्पल कैस्कटा, टिक. एंड देन कम्स न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे डिराइव होता है उस प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं. सो सबसे पहले डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, न्यूक्लियस, फूड पार्टिकल, स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया फूड वैक्यूल, जब वो फूड को देखेगा तो क्या करेगा? स्यूडोपोडिया से फूड वैक्यूल बना के उसे कैप्चर कर लेगा. अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. ऑलराइट, इसके 5 स्टेप्स होते हैं डाइजेशन के. तो वो 5 स्टेप क्या है मैं आपको बता दूं. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. ये होते हैं 5 स्टेप्स अमीबा के न्यूट्रिशन इनटेक के. ऑलराइट, सो इंजेशन मींस प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड. खाने को जब वो अंदर लेता है उसको क्या बोलते हैं हम? सिंपली इंजेशन. डाइजेशन, अब जो उसने फूड लिया उस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को स्मॉल स्मॉल सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने को हम बोलते हैं डाइजेशन. ऑलराइट, एंड देन कम्स एब्जॉर्प्शन. अब जो फूड डाइजेस्ट हुआ वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, राइट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन. एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब हो गया फूड, अब वो फूड अलग अलग चीजों में यूज होगा. ग्रोथ में यूज होगा, सेल्स एंड टिश्यू के रिपेयरिंग में यूज होगा. अमीबा इज यूनिसेलुलर तो उसके सेल्स के रिपेयरिंग में यूज होगा. दिस प्रोसेस इज नोन एज assimilation. So utilization of digested food for energy, for growth and repair is called assimilation. And the last is egestion. Now what do you mean by egestion? Removal of undigested food, waste. जो भी undigested waste material बचा है उसको remove करना is known as egestion. Too simple, too easy. Alright, so ये है 5 steps. And then comes nutrition in human being. स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट. काफी डिफिकल्ट लगता होगा लेकिन बहुत ही इजी तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स सी. सबसे पहले तो हम डायग्राम देख लेते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. टंग, माउथ, एसोफेगस, डायाफ्राम, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, लीवर, पैंक्रियाज, अपेंडिक्स, stomach, small intestine, large intestine and anus. Clear? Now, इसको याद रखना. गॉल ब्लैडर का कोई भी स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ नहीं है अलग से, बट इसके ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, स्टोर्स बाइल. मतलब गॉल ब्लैडर का फंक्शन होता है बाइल को स्टोर करना, ये याद रखना. ऑलराइट, लेबलिंग आ सकता है डायग्राम का. एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन से होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, pancreas. Now let's start digestion in human beings. All right? बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत शॉर्ट में इजी वे में समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना. डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स स्टार्ट्स विथ
माउथ, माउथ में हमारे फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। माउथ में फूड गया, टीथ उसे चीव करेगा, स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देगा। ब्रेक किया, टंग क्या करेगा, फूड को मिक्स करेगा सलाइवा के साथ। टंग क्या करेगा, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करेगा। नाउ जो हमारा सलाइवा है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। एंजाइम का नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, फूड के अंदर जो भी स्टार्च है उसको वो कन्वर्ट कर देगा सिंपल शुगर में। अंडरस्टूड, टू इजी। माउथ, माउथ के अंदर फूड गया, टीथ ने च्यू किया, टंग ने मिक्स किया, सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगा, सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट करेगा, एंड दैट विल कन्वर्ट द स्टार्च ऑफ फूड इनटू सिंपल शुगर। अंडरस्टूड। नाउ यहां से क्या होगा, फूड फर्दर पास ऑन होगा। किसके थ्रू पास होगा, एसोफेगस। एसोफेगस से फूड जाएगा स्टमक में। ना जो फूड एसोफेगस से जा रहा है, इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और इसी मूवमेंट के थ्रू, इसी मूवमेंट के वजह से फूड क्या होगा, एसोफेगस से चला जाएगा स्टमक के अंदर। सो लेट्स सी, स्टमक के अंदर क्या होगा। स्टमक के अंदर क्या होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करेंगे, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगा। गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है पेप्सिन, इट्स एन एंजाइम, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। अब एंजाइम पेप्सिन क्या करेगा, एंजाइम पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। कैसे याद रखेंगे, P&P, पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। ऑलराइट, HCl क्या करेगा, HCl क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। एसिडिक मीडियम क्रिएट करने की वजह से क्या होगा कि कभी अगर बाय चांस फूड के साथ में कोई जर्म एंटर हो गया हो, जर्म्स, तो उस जर्म्स को ये जो एसिडिक मीडियम है उसको किल कर देगा, मार डालेगा। वन मोर फंक्शन, HCl का एक और फंक्शन है, और वो फंक्शन है इट फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम के एक्शन को फैसिलिटेट करता है। दो फंक्शन है। ऑलराइट, एंड तीसरा है म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा, क्योंकि अब स्टमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, एंड एसिड जो है हमेशा खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, तो म्यूकस विल प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ HCl। अंडरस्टूड। नाउ लेट्स प्रोसीड। माउथ, एसोफेगस के थ्रू स्टमक। अब स्टमक से फूड चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, इसको रेगुलेट कौन करता है, स्प्रिंटल मसल। इसको रेगुलेट कौन करता है, स्प्रिंटल मसल। ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन, यू नो व्हाट, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली बड़ा होता है, एंड इट इज द कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। गॉट इट, कंप्लीट साइट होता है। सो लेट्स बिगिन। स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सिक्रीशन रिसीव करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, सिक्रीशन रिसीव करता है। किसके पास से रिसीव करता है, पैंक्रियास एंड लीवर। दो ग्लैंड्स के पास से ये रिसीव करेगा। गॉट इट। सो नाउ क्या रिसीव करेगा, लेट्स सी। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर। लीवर इसको देता है बाइल जूस। लीवर क्या देता है इसको, बाइल जूस। नाउ बाइल जूस क्या करेगा, जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स हैं उसको ब्रेक करेगा स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। गॉट इट। पैंक्रियास, पैंक्रियास क्या देता है, पैंक्रिएटिक जूस। पैंक्रिएटिक जूस के अंदर क्या होता है, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। गॉट इट। और ये क्या करते हैं, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, स्टमक में से जो फूड आया दैट वाज एसिडिक, राइट, तो ये एसिडिक एनवायरनमेंट को अल्कलाइन बनाएगा ताकि जो एंजाइम्स हैं उसके ऊपर एक्ट कर सके। सो बाइल जूस लीवर ने दिया, जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। पैंक्रियास, पैंक्रिएटिक जूस, पैंक्रिएटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिन एंड लिपेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। लिपेज क्या करेगा, फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। एंड फाइनली क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में।
फैट्स बन जाएगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, प्रोटीन्स बन जाएंगे अमीनो एसिड्स। अंडरस्टूड? सो दिस विल हैपन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? नाउ व्हाट विल हैपन? वी हैव अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलते हैं विलाई। विलाई क्या करता है? ये एब्सॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ऑलराइट, तो जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ ये इसको एब्सॉर्ब करेगा एंड ये सारे ब्लड वेसल्स के साथ में कनेक्टेड होता है, छोटे से छोटा ब्लड वेसल्स। तो ये बॉडी के सारे पार्ट्स तक ये डाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा? पहुंचाएगा। और उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा, इस अनडाइजेस्टेड फूड को कहां जाना है? लार्ज इंटेस्टाइन। सो द अनडाइजेस्टेड फूड विल बी पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? उसके जो वॉल्स हैं वो एक्सेस ऑफ वाटर एंड कुछ सॉल्ट्स को रीअब्सॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा? ये एक्सेस ऑफ वाटर एंड कुछ सॉल्ट्स को रीअब्सॉर्ब कर लेगा एंड द अनडाइजेस्टेड फूड, जो बाकी का वेस्ट बचा, दैट वुड बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस and that will be regulated by anal sphincter. That's it, human body. Clear? Now let's do respiration. So what do you mean by respiration? So organism क्या करते हैं? जो फूड उनने लिया उसका यूटिलाइज करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, राइट? यानी एनर्जी के लिए क्या करते हैं? वो फूड को यूटिलाइज करते हैं ना। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ऑलराइट, सो लेट्स सी what happens in respiration. Breaking down of food. Okay, all right. First is types of respiration. Respiration के दो टाइप होते हैं। एक होता है in the presence of oxygen, दूसरा होता है in the absence of oxygen. So in the presence of oxygen जो होता है उसको हम बोलते हैं aerobic respiration, और जो in the absence of oxygen होता है उसको बोलते हैं anaerobic respiration. All right. So let's see what happens. सिंपल रिएक्शन बस लर्न कर लेना। आप रिएक्शन लर्न कर लोगे सब हो गया। अगर आपको स्टेटमेंट लिखना आता है तो आप वो खुद से लिख पाओगे ओन वर्ड्स में भी, राइट? बट ये आपको लर्न करना ही है। क्या होता है रेस्पिरेशन में? सबसे पहले ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ऑलराइट, ये जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है ये ब्रेक होगा इनटू पाइरुवेट, 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। ये कहां होता है? ये होता है इनटू साइटोप्लाज्म। ये जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट है ये कहां होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर उसके बाद क्या होगा? पाइरुवेट में से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा? एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ये किस में होता है? ये यीस्ट में होता है। दूसरा, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है? मसल सेल्स, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तीसरा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अंडरस्टूड? ये रिएक्शंस मुंह पे होने बहुत जरूरी है। पेन इन लेग मसल्स व्हाइल रनिंग। क्या होता है? जब कोई है ना अचानक से एक्सरसाइज करने लग जाता है या अचानक से बहुत ज्यादा दौड़ने लग जाते हैं, कुछ मसल्स वर्क हम सडनली करते हैं तो क्या होता है? हमें बहुत ज्यादा पेन होता है, राइट? अब ये पेन क्यों होता है? बिकॉज पेन इन द लेग मसल्स, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन द मसल्स। सडनली जब दौड़ रहे हैं ना तो उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए पड़ रहा है, और ये एनर्जी किससे कॉम्पेंसेट होता है? बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनर्जी डिमांड फ्रॉम द मसल्स इंक्रीजेस, दिस इज कॉम्पेंसेटेड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द प्रोसेस। क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो क्या फॉर्म हो जाएगा? लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, और इस लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से क्या होता है? हमें पेन। ऑलराइट, और जब फिर हम 2 दिन के लिए या थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। अंडरस्टूड? एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? ऑक्सीजन का कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। एंड जब ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है साथ में एज अ बेस प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें से बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते जाता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ उसको रिमूव करना पड़ता है। So different organisms use different methods for the intake of oxygen and release of carbon dioxide, right? अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीका यूज करते हैं। जैसे कोई
सिंपल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर डिफ्यूजन से ही ये प्रोसेस हो जाता है, यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, ये डिफ्यूजन से हो जाता है। प्लांट्स में भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये पॉसिबल है, बट जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है एंड ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। क्लियर? फिश के अंदर होता है गिल्स के थ्रू क्या होते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं ना, वहां पे ऑक्सीजन का क्वांटिटी जो है वो थोड़ा सा कम होता है, अवेलेबिलिटी कम होता है, इसीलिए ब्रीदिंग रेट जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का ये थोड़ा सा फास्ट होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इंसेक्ट्स हैव अ सिस्टम ऑफ स्पाइरेकल्स एंड ट्रैकिया। स्पाइरेकल्स एंड ट्रैकिया होता है उनके अंदर, जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव डेवलप्ड lungs for exchange of gases, यानी कि human being and other terrestrial organisms. So availability of oxygen is not a problem for the terrestrial organism, क्योंकि लैंड में क्या होता है? sufficient amount of oxygen available है। So इसीलिए aquatic के कंपैरिजन में हमारा breathing rate slow होता है। Now let's do human respiratory system। जैसे हमने human digestive system देखा था, अब वैसे ही human respiratory system देखते हैं। Alright, so human respiratory के सिस्टम के अंदर काफी सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है नोस्ट्रिल्स। सो देयर आर दो नोस्ट्रिल्स होते हैं जो कन्वर्ट होके एक नेसल पैसेज फॉर्म करते हैं, और नेसल पैसेज के अंदर एक इनर लाइनिंग होती है जिसके अंदर हेयर्स एंड म्यूकस प्रेजेंट होते हैं, और ये हेयर्स एंड म्यूकस क्या करते हैं? जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं ना ऑक्सीजन के लिए, उसमें से जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको वो फिल्टर आउट कर देते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं, एंड फर्दर द एयर इज वार्म्ड अप व्हेन इट एंटर्स द नेजल पैसेज। उसके बाद आता है फेरिंग्स। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो नेजल पैसेज के बाद कंटिन्यू करता है। लैरिंग्स, ये फेरिंग्स के बाद आता है, ये वो पार्ट है जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। एंड देन कम्स ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बना हुआ है। ये जो कार्टिलेजियस रिंग्स है ये क्या करता है? एब्सेंस ऑफ एयर में ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट इज ब्रोंकाई। पेयर ऑफ ब्रोंकाई कम्स फ्रॉम दी ट्रैकिया। ट्रैकिया में से ब्रोंकाई का एक पेयर निकलता है विद ब्रोंकस गोइंग इनटू ईच लंग। दोनों लंग्स के अंदर एक एक चला जाएगा। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू ब्रांचेस। जब ब्रोंकस है जो एक एक लंग्स के अंदर गया वो फर्दर डिवाइड होगा छोटे छोटे ब्रांचेस के फॉर्म में इनसाइड दी लंग। Then comes alveoli. So these are air sacs. Alveoli क्या है? हमारे air sacs हैं bronchioles के एंड में। So alveoli is composed of very thin membrane, बहुत ही पतले मेंबर से बना होता है, एंड ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर प्लेस किया होता है। So ये वो जगह है जहां पे ऑक्सीजन जो है ब्लड के साथ मिक्स होगा, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहां से एग्जिट करेगा। Got it? So the exchange of gases and alveoli takes place due to the pressure डिफरेंस। ऑलराइट, एल्वियोली के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम देखें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होता है? एल्वियोलर सैक। अंडरस्टूड? सो अब हम देखते हैं इसको शॉर्ट में। ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। एल्वियोली, नोस्ट्रिल्स के बाद नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, देन इट गोज इनटू द फेरिंग्स एंड देन इनटू द लैरिंग्स एंड देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोला, ब्लड कैपिलरीज। All right, let's see its diagram, labeled diagram, जो आपको पता होना ही चाहिए। ये है आपका नेजल पैसेज, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, ये जो ऐसे लाइनिंग वाले पार्ट है वो, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर सैक, डायाफ्राम, लंग्स एंड हार्ट। क्लियर? नाउ लेट्स सी द ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ये हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म जो है वो कैसे होता है। सो लेट्स सी, ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द डायाफ्राम। डायाफ्राम इसे कंट्रोल करता है। डायाफ्राम एक मेम्ब्रेन है जो थोरिक चैम्बर को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। सो लेट्स सी, शॉर्ट में देखते हैं एकदम इजी लैंग्वेज में, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इनहालेशन, जब हम एयर को इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, इवन यू कैन फील इट, ऑलराइट।
जब इनहेल करते हैं थॉरिक कैविटी, चेस्ट कैविटी जो है एक्सपांड हो जाता है। ऑलराइट, रिब्स लिफ्ट अपवर्ड्स, रिब्स क्या होते हैं, ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं। डायाफ्राम फ्लैट शेप का हो जाता है। लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है एंड एयर एंटर्स द लंग्स। क्लियर, अंडरस्टूड, सिंपल। एक्सहालेशन, जब हम एयर रिलीज करते हैं। ऑलराइट, थॉरिक कैविटी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। रिब्स जो है वो डाउनवर्ड्स मूव करेंगे। डायाफ्राम जो है वो डोम शेप का हो जाएगा। लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और एयर लंग्स में से एग्जिट करेगा। अंडरस्टूड, ये है डायग्राम एक्सहालेशन का। डायाफ्राम मूव्स अप, एयर मूव्स आउट, रिब्स मूव्स इन। ये है इनहेलेशन का। एयर मूव्स in, ribs move out, diaphragm moves down. Understood? So this is all about respiration. Clear? Share this video maximum with your friends who need this revision, and I'll see you in the next video.